नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से एडवांस क्लास द लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेंचमार्क डिसबिलिटी क्या है? बेंचमार्क डिसबिलिटी होती क्या है? इस डिसबिलिटी के अंतर्गत कौन-कौन आता है? इसका लाभ कौन पा रहा है? आज इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने जो 21 प्रकार की विकलांगता होती है, वो आप लोगों ने जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंचमार्क डिसबिलिटी, बेंचमार्क विकलांगता क्या है? इससे कौन-कौन लाभ ले रहा है? आपको पता है ऐसी बेंचमार्क डिसबिलिटी एक ऐसी टर्म है जो सरकारी विज्ञापनों में आपको सुनने को या देखने को मिलता है, ठीक है? या आपको कहें जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी आपको बेंचमार्क डिसबिलिटी देखने को मिलेगा या मिलता भी है आपको, अगर आप ध्यान दिए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और हमारी जो हमारे भाई-बहन बेंचमार्क डिसबिलिटी के अंतर्गत आता है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा ये। तो बेंचमार्क डिसबिलिटी के अंतर्गत कौन-कौन आता है? जैसे आप लोगों ने एसएससी, बैंक, रेलवे जो हमारे भाई-बहन फॉर्म भरते हैं, उनको अच्छे से पता है, या जो नहीं भरते हैं और जान लीजिए आप लोग कि बेंचमार्क डिसबिलिटी होती क्या है, कौन-कौन आता है। इसमें आप न्यूज़पेपर मतलब अखबार में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, या फिर और भी माध्यमों से आप लोगों ने बेंचमार्क डिसबिलिटी का जो छूट होता है, प्रावधान होता है, आप लोग उसके बारे में सुने होंगे, देखे होंगे। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या-क्या है। बेंचमार्क डिसबिलिटी के अंतर्गत जो 40% से कम, पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि विकलांगता क्या है? डिसेबल्ड वही है जो किसी कार्य को करने में अक्षम है। अब आप लोग जैसे जानते हैं कि क्या होता है कि हाथ नहीं है किसी का, पैर नहीं है, या वो मानसिक रूप से बीमार हैं, मंद हैं, आँख से देख नहीं पाते, ऐसे तमाम जो 21 प्रकार की विकलांगता है, उन्हीं को शामिल किया गया है। तो ये जो बेंचमार्क डिसबिलिटी है, ये 21 प्रकार की विकलांगता में से 21 प्रकार की दिव्यांगता डिसबिलिटी से रिलेटेड है कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का जो 21 विकलांगता बतलाया गया है आपको, उसी के आधार पर ये बेंचमार्क डिसबिलिटी आपको बताई जा रही है कि उन्हीं को छूट मिलती है। जैसे हमारे भाई बहन जो किसी कार्य को करने में अक्षम हैं, सामाजिक रूप से किसी भी कार्य को करने में अक्षम हैं, और वह आसानी पूर्वक किसी कार्य को या अपने दैनिक जीवन के किसी भी कार्य को करने में असहाय नहीं कर पाते हैं, किसी का सहारा लेना पड़ता है, वो आते हैं या नहीं आते हैं बेंचमार्क में। चलिए जानते हैं कि बेंचमार्क डिसबिलिटी 40% या 40% से अधिक अगर विकलांगता है, तो आप बेंचमार्क के तहत या अंतर्गत उसके अंदर आप आते हैं। 40% से लेकर 100 तक आप आते हैं। 40% से अगर आपकी विकलांगता कम होती है, विकलांगता में सर्टिफिकेट जो आपका प्रूफ होता है डॉक्टर के जरिए, उसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर वो 40 से कम होता है तो आप बेंचमार्क डिसबिलिटी में नहीं आते हैं। आप सरकारी योजना जो सरकारी लाभ है उसका फायदा आप नहीं ले पाएंगे। अगर 40% या इससे अधिक है तो उसका आप लाभ या उसका फायदा आप ले सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट हैं, होता क्या है इसमें, सीएमओ के माध्यम से सर्टिफिकेट बनता है, तो उनमें जो चेकअप होता है इनका, वो डॉक्टर के जरिए ही होता है। तो डॉक्टर के अनुसार ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो कभी-कभी किसी को अगर उनके पास 30% की विकलांगता है, तब भी उनको 40% दे दिया जाता है, क्योंकि वो उनका अपना व्यवहार अपना कैसे भी करा लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कन्फर्म हैं कि ये 40% या इससे अधिक है। वो हमें सीएमओ के माध्यम से और डॉक्टर के माध्यम से ही कन्फर्म हो पाता है कि आप 40% दिव्यांगता में आते हैं, नहीं आते हैं, बेंचमार्क डिसबिलिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं आप।
मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी वही है जो 40% से अधिक हैं, 40 से लेकर 100 तक हैं, उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है। वो सरकारी योजना का लाभ ले पाते हैं। या अब बताएं कि 40% से अगर 1% भी कम होता है तो आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बाहर हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो 39 या 38 में हैं परसेंटेज में, उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, वो वंचित रह जाते हैं, छूट जाते हैं वो। तो आपके लिए 40% या इससे अधिक है, तो आप बेंचमार्क में आते हैं, आप सरकारी योजना या किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जो 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई है, उनमें आप लोगों ने देखा जैसे तेजाब पीड़ित। अब ऐसा नहीं है कि तेजाब का एक बूंद आपके हाथ पे या उंगली पे पड़ गया है तो आप दिव्यांगता में आ गए, उससे बहुत ज़्यादा कुछ क्षति हुई है तभी आप दिव्यांगता के तहत आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी एक उंगली कट गई तो आप दिव्यांगता में, पैर की एक उंगली कट गई, ऐसा तो है नहीं कि आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। ये 40% की विकलांगता नहीं मानी जाती है, तो उनको जो है 40% की विकलांगता नहीं दी जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, बेंचमार्क विकलांगता क्या होती है। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।